अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी ज़िले की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। परभनी वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि परभनी ज़िले के पुरना तालुके के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत ताड़कलस ग्राम पंचायत में न्याय दिलाने का काम फ़िरोज़ खान पठान ये पत्रकारिता के माध्यम से करते हैं। यही नहीं, इस परिवार के 2 लड़के ऐसे हैं जो देश की सेवा के लिए अहोरात्र मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और देश की सीमा पर तैनात होते हैं। इस परिवार के 2 सपूत देश की बॉर्डर पर लगे हुए हैं। विशेष बात यह है कि इस गांव के प्रथम नागरिक सरपंच इस पत्रकार बांधवों को जिस तरह से तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, जिस पत्रकार के 2 भाई देश की सेवा में लगे हुए हैं, उसी गांव के प्रथम नागरिक सरपंच, यहाँ के इस गांव के सरपंच जिस तरह से यहाँ पर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं पत्रकार के साथ, हकीकत में क्या बीत रही है फ़िरोज़ खान पठान, इन पर आइए जानते हैं। खुद इन्हीं की ज़बानी के इनके गांव के पाइपलाइन की जिस तरह से भ्रष्टाचार इस गांव के पाइपलाइन में हुआ था, उस गांव की पानी की पाइपलाइन में जिस तरह से थिकनेस उसका ज़्यादा होना था और डीप ज़्यादा होना था। इस गांव की पाइपलाइन, पानी की जो पाइपलाइन होती है, ये 3.5 फीट से कम गहराई तक डाली गई। और दूसरी बात विशेष कि यहाँ पर जो गड्ढे किए गए थे, बारिश की वजह से, इन गड्ढों की वजह से यहाँ के रहवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जब पत्रकार के घर के सामने मुरुम डाला गया तो एक बातमी प्रसारित करने की वजह से इस पत्रकार को परेशानी का सामना करना पड़ा है। आइए जानते हैं इस पत्रकार ने आवाज़ उठाने की वजह से किस तरह से इस पत्रकार को परेशानी का सामना करना पड़ा है और गाँव के प्रथम नागरिक सरपंच के खिलाफ क्यों उपोषण पर, 1 दिन के उपोषण पर बैठना पड़ा है। आइए जानते हैं खुद फ़िरोज़ खान पठान इनकी जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताड़कलस, एक पुरना तालुके के अंदर ताड़कलस एक गांव है, वहाँ का रहवासी हूँ और मैं कई दिनों से जनहितवादी पत्रकारिता करता हूँ। कुछ दिनों पहले ताड़कलस में एक पाइपलाइन खोदी गई हर घर जल जीवन योजना के अंतर्गत, लेकिन वो पाइपलाइन खोद देने के बाद वो काम को रोक दिया गया। जिला परिषद पंचायत समिति के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए पाइपलाइन खोदी गई थी, लेकिन वो अभी तक वो पाइपलाइन का तो कुछ हिसाब हुआ नहीं। जैसा कि अगर वो जल जीवन योजना के जो 9 कोटी कुछ तो भी 9.5 कोटी का जो फंड है वो ग्राम पंचायत को या फिर इधर वर्ग हुआ गया। अगर वर्ग हो गया तो फिर वो काम क्यों नहीं हुआ, और काम अगर वर्ग नहीं हुआ तो फिर इन्होंने कौन थे इसमें से वो जो तो रास्तों का उत्खनन करे। इसलिए वही बात ये करने के लिए लोगों की प्रतिक्रिया थी। लोगों को चलने फिरने के लिए परेशानी हो रही थी। वहाँ पर धार्मिक स्थल थे, मंदिर मस्जिद को लोगों को जाने के लिए रास्ता था और वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस के लिए बच्चों को जाने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। तो पूरे पुरावे के साथ मैंने बातमी प्रसारित किया था, लेकिन बातमी प्रसारित करने के बाद दूसरे दिन उसका असर हुआ। सारे गाँव में मुरुम डाल के रास्तों को लोगों को चलने के योग्य का रास्ता कर दिया गया। लेकिन तुमने बातमी क्यों प्रसारित की, इसका दिल में द्वेष रखकर मेरे घर के सामने के जेसीबी के ज़रिए से पूरा मुरुम उठा के लिया। जितना मुरुम डाले से उससे ज़्यादा खोद के और गड्ढा करके ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और ग्राम सेवक ने जानबूझकर ये मेरे साथ कृत्य किया है। अब ये होने के बाद भी 1 महीने तक अभी तक कोई वहाँ पर देखने को नहीं आया। ग्राम सेवक को फ़ोन करते हैं तो वो बोलता है कि डायरेक्ट आप सरपंच को बात करो, मेरा इसमें रोल नहीं है। तो प्रशासकीय अधिकारी ग्राम सेवक रहते हुए भी ये भी वो सरपंच के बातों में आकर जो है तो मेरे को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। मेरे 2 सगे भाई देश की सेवा में इंडियन आर्मी में अभी ड्यूटी कर रहे हैं और मैं जनहितवादी पत्रकारिता करता हूँ। और मेरे वालिद साहब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के हमारा एक धार्मिक परिवार है हमारा, और हम अल्पसंख्यक रहने की वजह से आज हमको ज़्यादा करके सताया जा रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन मेरे साथ मेरे पूरी मराठी पत्रकार संगठन, पूरी संगठन मेरे साथ है, पूरे मेरे पत्रकार भाई मेरे साथ है। और आज अभी तक वो सरपंच की, उप सरपंच की और ग्राम सेवक की कोई चौकसी नहीं हुई या उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। इसको मेरे को नाइलाज की वजह से मेरे को आज ये कदम उठाना पड़ा और उपोषण के लिए बैठना पड़ा। लेकिन ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए और एक पत्रकार लोकशाही का आधार स्तंभ रहते हुए वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए इतना जो है तो दर दर भटकता है, लेकिन आज उसको न्याय दिलाने के लिए, उसको उपोषण के लिए बैठना पड़ा। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात मालूम होती है। लेकिन राज्य घटने में, भारतीय संविधान के अंदर प्रोटेस्ट करने का मेरे को जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है, वो अधिकार के तहत मैं आज प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। और मेरे को वैसा ही अपने पत्रकारों की मोहब्बत भी मिल रही है। सब मेरे साथ इस आंदोलन में मेरे साथ है। अब मेरे को प्रशासन से यही विनती है कि जल्द से जल्द इसकी सखोल कार्रवाई हो जाए कि भाई ये काम शुरू किया था तो किस बुनियाद पे शुरू किया था और काम क्यों बंद है, और रास्ते खोद दिए थे
मुरम डाल दिया गया था और बाद में लगाने की वजह से मेरे घर के सामने का मुरम उठाया गया। ये जानबूझकर मेरे को तकलीफ़ क्यों दी गई? बस इसका जो है तो सभी मेरे इसके संबंधित जितने भी अधिकारी है जल्द से जल्द इस पर, जिला अधिकारी भी मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस पर जो है तो थोड़ा सा प्रकाश डाले और इसकी सखोल कार्रवाई करके इनमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। गायकवाड़ है जो वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा जिला अध्यक्ष है। आइए जानते हैं इनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है और गांव में रहने के बाद में गांव के प्रथम नागरिक सरपंच ने गांव के हर व्यक्ति के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और गांव के तमाम लोगों को अपना सा किस तरह से समझना चाहिए। आइए जानते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के बुलंद तोफ तुषार भाऊ गायकवाड़ इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि किस तरह की इनकी प्रतिक्रिया है। आज ताड़खड़स ग्राम पंचायत के खिलाफ में जो परभनी जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जो एक दिन का धरना आंदोलन, ये हमारे बंधु फिरोज पठान साहब इनके ओर से किया जा रहा है। इस धरने आंदोलन को मैं वंचित बहुजन युवक आघाड़ी जिला परभनी के ओर से जाहिर पाठिंबा देता हूँ और ताड़कलस ग्राम पंचायत का ये इस अवसर पर वंचित बहुजन युवक आघाड़ी की ओर से जाहिर निषेध व्यक्त करता हूँ। जो ताड़कलस ग्राम पंचायत में जो हमारे मुस्लिम समाज को जो अछूत की ट्रीटमेंट वागलूक दी जा रही है, ये सरासर गलत है। ये जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अभी ये आंदोलन चालू है। मैं जिला प्रशासन को यहाँ ये पेंडोल में से विनती करना चाहता हूँ, ये जो ताड़कलस ग्राम पंचायत के जो भी उनको तात्काल बर्खास्त कर दीजिए और उन पे कठोर से कठोर शासन किया जाए। ये हमारी मांग, ये वंचित बहुजन युवक आघाड़ी की मांग है। और ये हमारे फिरोज भाई को ये जिला प्रशासन ने न्याय नहीं दिए तो वंचित बहुजन आघाड़ी आने वाले काल में वंचित बहुजन युवक आघाड़ी की ओर से जिले में बड़ा से बड़ा तीव्र निषेध व्यक्त किया जाएगा और जिला अधिकारी कार्यालय के ऊपर धड़क मोर्चा निकाला जाएगा। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत में बोगस कामा चालू है। जल जीवन मिशन के भी बहुत सारे कामा ये ताड़कलस ग्राम पंचायत में हुए वाले। हमको वो विषय लेके रास्ते पे उतरने के लिए मोहताज मत करो, यही विनती हमारी है। और सदरील घटने का ये दिन में वंचित बहुजन युवक आघाड़ी की ओर से मैं ये जाहीर निषेध व्यक्त करता हूँ। आम्ही फिरोज पठाण यांच्या पाठीशी असून फिरोज पठाण यांना न्याय मिळावा अशी आमची जिल्हा प्रशासनाला मागणी आहे। आज ते लाक्षणिक उपोषण करत आहेत। जर यांना न्याय नाही मिळाला तर हे आंदोलन आम्ही अधिक तीव्र करू। आम्ही पुनश्च ताड़कलस ग्रामपंचायत प्रशासनाचा जाहीर निषेध करतो आणि त्यांनी जी सुडबुद्धी फिरोज पठाण यांच्यावर दाखवली आहे ती खरोखरच निषेधार्थ आहे। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म,
किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मासूम कॉलोनी दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।